वेलकम टू लॉसिफाइड। आ चुकी है यूपी एपीओ की डेट जो कि है 10 जुलाई। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, आज मई आधा बचा हुआ है, जून पूरा है और जुलाई तो मानिए कि नहीं है। तो एक महीना करीबन आपके हाथ में है जो पूरा पूरा है। इस कम से टाइम में आपको इतने कठिन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है विच इज़ यूपी एपीओ। मैं बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं कर रही, बट हाँ, हमें कभी भी टाइम को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इस कम टाइम में कोई भी पेपर निकालने का पूरा स्ट्रैटेजी होता है कि हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें और उनको सॉल्व करें मोर एंड मोर, और उनके आसपास के सवालों को सॉल्व करें। इस तरीके से हमारी तैयारी एक्चुअली में अच्छी और रेलेवेंट हो सकती है। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे कि 2015 के करीबन 50 लॉ के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। 50 क्वेश्चंस ऑफ लॉ है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हियर वी गो, लेट्स बिगिन। PYQ सॉल्व करने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नो द एग्जैक्ट ट्रिक टू गेट पेपर क्लियर्ड। वो है अच्छी मेंटरशिप, और अच्छी मेंटरशिप आपको मिलेगी अनअकैडमी पे। तो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कोड लॉसिफाइड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी एडवांटेजेस मिलने वाली हैं। पहली एडवांटेज तो ये है कि आप अगर ये कोड यूज़ करोगे तो आप अनलॉक कर पाओगे फ्री स्पेशल क्लासेस, और ये जो स्पेशल क्लासेस होंगी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी आपको। आप एकदम कंफर्ट ऑफ होम से बहुत अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल मिल सकता है, डाउट क्लियर हो सकते हैं, एंड एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स। पैन इंडिया लेवल पे आपकी तैयारी होगी बिकॉज यू विल गेट टू कम्पीट विद स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, बाकी स्पेशल क्लासेस के बहुत सारे फीचर्स हैं। यू गेट टू रेज योर हैंड्स, आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम, एंड यू गेट अपडेट्स ऑल्सो। बाकी ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके स्पेशल क्लासेस आपको रोज़ मिलेंगे। इसके अलावा एसिलरेट 5.0 और चैलेंजर सीरीज़ है जो कि प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करा देगी। आगे बढ़ते हैं। 20% डिस्काउंट मिलता है आपको 19 मई तक अगर आप कोड यूज़ करते हैं लॉसिफाइड, और जल्दी करो, 20% डिस्काउंट तभी मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट 20% डिस्काउंट। बाकी फॉलो अनअकैडमी ऑन दीज सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक अनअकैडमी जुडिशरी एंड द टेलीग्राम हैंडल। दैट्स इट। बढ़िया तैयारी करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड गाइडेंस। चलो अब बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो गाइज, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 2015 का पेपर। 2015 का पेपर और 100 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे, 100 के बाद से। एक्चुअली हुआ क्या है कि ये जो 100 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास पे हम कर चुके हैं। 2018 का भी पेपर डिस्कस हो चुका है वहाँ पे, 2015 का भी 100 क्वेश्चंस तक डिस्कस हो चुका है। बचे हुए क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे लेकर आई हूँ बिकॉज एनी डे कोई भी क्वेश्चन काम का होता है, और यूट्यूब पे वीडियो की लेंथ इतनी बड़ी नहीं हो सकती क्योंकि एक साइडेड होता है, तो इतना बड़ा कि हम पूरा पेपर सॉल्व करें दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 50 क्वेश्चंस हम यूट्यूब पे लेके आए हैं। अच्छा, ये जो अनअकैडमी की क्लास है जिस पे हम ये डिस्कशन करते हैं पेपर का, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो आप लाइव भी फ्री में अटेंड कर सकते हो और आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी फ्री में देख सकते हो। करना क्या है सिर्फ कि टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे गिवन है, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर अपडेट्स मिलती रहेंगी, पुराने लिंक्स भी गिवन है, जैसा जब आपका कन्वीनियंस हो आप उनको देख सकते हो। और लाइव क्लास की तो बात ही अलग है ना। तो चलो आज 101 से 50 तक करने का ट्राई करते हैं इस क्लास में और इस सेशन में, और करते हैं 50 क्वेश्चन और समझते हैं कि हमें एक्चुअली में IPC CRPC एविडेंस में से पढ़ना क्या है। तो पहला आ जाओ, 101 क्वेश्चन। ये कुछ इंडेक्स बेस्ड सवाल दिख रहा है, इसमें क्या करेक्टली मैच नहीं है। तो देखते ही पता चल रहा है कि थक गलत मैच्ड है। थक का आंसर होगा सेक्शन 310। काउंटरफीटिंग कॉइन्स इज 231, ब्राइबरी इज 171B एंड जेंडर इज सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102। यहाँ पे A हैविंग इंश्योर्ड हिज शॉप वॉलंटरीली कॉजेज फायर टू हिज शॉप। इंटेंशन क्या था कि ये इंश्योरेंस का मनी इंश्योरेंस कंपनी से रियलाइज़ कर सकें। तो इन्होंने कौन सा ऑफेंस किया, इन्होंने की मिसचिफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 103 पे। दो मैक्सिम दिए हैं यहाँ पे, एक्टस मी इन वाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्ट्स फाइंड्स एप्लीकेशन इन सेक्शन 94। सेक्शन 94 क्या कहता है,
एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, है ना, कि अगर मैं थ्रेटन करके जान का धमकी दे के आपसे चोरी करवा रही हूँ तो वो ऑफेंस नहीं होगा एज पर सेक्शन 94। और सेकेंड मैक्सिम है दी मिनिमिस नॉन क्यूरात लेक्स, की लॉ डज नॉट टेक इनटू अकाउंट ट्रिफल्स। तो ये दोनों ही सही लग रहे हैं और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 104 पे। ए काम पे है विद अ हैचेट द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, ए इज गिल्टी ऑफ। भाई ये तो कोई ऑफेंस नहीं है, कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसने नेग्लिजेंस किया हो या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, इसलिए ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। फिर आते हैं 105 पे, किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर बेगिंग। तो ये स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 363A, है ना। तो हमें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि किस तरीके से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चंस आईपीसी में भरपूर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो 106 पे आओ। यहाँ पे पूछ रहे कितने तरीके की ग्रीवियस हर्ट होती है। तो ये तो मैंने खुद ही आपको पढ़ाया है, 8 तरीके की ग्रीवियस हर्ट होती है एज मेंशन्ड इन आईपीसी। उनको आप ध्यान से थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। इसके ऊपर एक शॉर्ट्स है, वो आप देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए ग्रीवियस हर्ट याद हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। पूछ रहे हैं आर वर्सेस मैकनॉटन इज द केस रिलेटेड विद इंसैनिटी एज अ डिफेंस, आर वर्सेस गोविंदा इज द केस रिलेटेड विद कॉमन इंटेंशन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा दोनों सही हैं, ठीक है। नहीं, दोनों सही नहीं है। आर वर्सेस गोविंदा जो है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में डिफरेंस बताता है। आर वर्सेस मैकनॉटन इंसैनिटी है, तो फर्स्ट सही है और बी गलत है, ए, ठीक। फिर आते हैं 108 पे, है ना। 108 में क्या है कि आर वर्सेस डूडले एंड स्टीफेंसन इज द केस रिलेटेड विद नेसेसिटी और स्टेट वर्सेस के एम नानावती इज रिलेटेड विद मर्डर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो हाँ, ये दोनों बातें सही हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट जो केसेस हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए, जो लैंडमार्क केसेस हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। तो X on receiving grave and sudden provocation from Z intentionally causes the death of Y who is brother of Z। grave and sudden provocation है और Y की डेथ कर देता है who is the brother of Z। X has committed the offense of, यहाँ पे होगा मर्डर, कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये डेथ जो है Y की करता है और इसको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन एक्चुअली मिलता किससे है? Z से। चलो आते हैं 110 पे। एक्स के पास भरपूर खाना था लेकिन उसने भिखारी को या गरीब को नहीं दिया, तो उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया। 111 पे आते हैं। इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री, सही बात है। इंडियन कोर्ट्स डू नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। तो ये तो बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होता है टू ट्राई क्राइम्स कमिटेड बाय फॉरेनर इन इंडिया, और उसके पास ये भी जुरिस्डिक्शन है टू ट्राई ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसको आप समझ लीजिएगा। फिर आते हैं 112 पे। ए क्लेम करता है कि वो एक फैमिली प्लानिंग एक्सपर्ट है और एक्स को कुछ केमिकल देता है जिसके कारण एक्स की वूम में जो बेबी होता है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे इसने किया है ऑफेंस ऑफ कॉजिंग मिसकैरिएज अंडर सेक्शन 312 ऑफ द आईपीसी। तो इन सब के ये जो मेजर ऑफेंसेस हैं इन सब के इलस्ट्रेशंस वगैरह आपको पता होने चाहिए। फिर आते हैं शत्रुघ्न चौहान वाले केस में। तो देखो शत्रुघ्न चौहान वाला जो केस है वो डील करता है कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। रेलेवेंट प्रोविजन अगर आपसे कहा जाए तो 433 है सीआरपीसी का, इसमें कम्यूटेशन की बात करी गई है, ठीक है। फिर आते हैं 114 पे। इसमें पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ क्रिमिनल स्टैट्यूट इन ऑफेंसेस अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर को अपहोल्ड किया गया है। तो ये है सुरेश कुमार कौशल का केस। आपको आगे के भी केसेस जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो पता होने चाहिए। नवतेज सिंह जौहर, नास फाउंडेशन, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ए को मिलती है एक रिंग हाई रोड पे पड़ी हुई और किसी के पोजीशन में नहीं है और ए उसको अपने पास रख लेते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा बताइए? इसका आंसर होगा कि ये क्रिमिनल
मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं अगर इन्होंने कोई भी ढूंढने का प्रयास नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे चूंकि प्रयास की बात नहीं करी गई है तो हम टिक करेंगे नन ऑफ दी अबव। कोई बात नहीं बताई गई कि इन्होंने ओनर ढूंढने की बात करी कि नहीं करी कि क्या है, कोई ऐसा बात नहीं लिखी गई है क्वेश्चन में, तो हम टिक करेंगे नन ऑफ द अबव। फिर आते हैं 116 पे। ए जो है एक ट्री को कट डाउन करता है विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ बीस पोजेशन। तो ये कौन सा ऑफेंस इसने किया है? ऑफेंस किया है थेफ्ट का। जैसे ही ट्री को इन्होंने काटा, ट्री बन गई एक मूवेबल प्रॉपर्टी और अब हो सकता है उसके अगेंस्ट थेफ्ट। बाकी 117 में इंटेंशनली पुल करते हैं किसी विमेन का व्हील इन ऑर्डर टू अनॉय हर, तो ये इन्होंने यूज़ किया है क्रिमिनल फोर्स अंडर 349। ठीक है। फिर आईपीसी के कौन से सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन है? तो इसका आंसर है आपका सेक्शन 67। अच्छा, क्या इम्प्रिजनमेंट है? अगर 50 रुपये तक का फ़ाइन है तो 2 महीना इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर 100 रुपये तक का फ़ाइन है तो आपका 4 महीना इम्प्रिजनमेंट होगा। अगर 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन है तो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का। इस लिमिट को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। आंख बंद करके आंसर लगा दीजिए। 73। कितना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम हो सकता है? क्या रूल्स हैं उसको लेकर? एक बार में कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है। एक बार में 1 महीने में सिर्फ 7 दिन का दिया जा सकता है। लगातार में सिर्फ 15 दिन का दिया जा सकता है। ये सभी लिमिट्स आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। गिल्टी इंटेंशन बाइगमी के ऑफेंस में ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर 121 इज़ फेयरली इजी। इसका आंसर होगा एवरेज, जब 2 या 2 से अधिक लोग फाइट करते हैं पब्लिक प्लेस पे और ब्रीच ऑफ पीस कमिट करते हैं। फिर आते हैं 122 में। कोई भी फैक्ट जिसमें प्रोबेटिव फोर्स है उसको बोलते हैं एविडेंस। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी सालमन ने। ठीक है। ये बात कही थी सालमन ने कि कहीं भी किसी भी फैक्ट का अगर प्रोबेटिव फोर्स है तो वो होगा एविडेंस। अच्छा, एफरे का सेक्शन बताएगा कोई? तो एफरे का सेक्शन है 159। फिर 123 पे आते हैं। ए सॉट टू अपीयर एट द BA एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्ज मार्कशीट ऑफ इंटरमीडिएट बट फोर्ज मार्कशीट वॉज डिटेक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन्होंने क्या किया है बताओ कोई? इन्होंने किया है अटेम्प्ट टू चीट। ठीक है। बाकी रॉबरी कब डिकॉइटी हो जाती है? जब कितने लोग इन्वॉल्व हों? तो 5 लोग अगर इन्वॉल्व हों तो रॉबरी डिकॉइटी हो जाती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वर इंक्लूडेड इन सेक्शन 3 कब से, किस डेट से? तो 17 अक्टूबर 2000 से। अच्छा, कोई भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है तो उसका आपको इन्फोर्समेंट पता होना चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं 126 में। मैच करना है तो देखो डॉक्यूमेंट आता है सेक्शन 3 में, है ना, और सेकेंडरी एविडेंस आता है सेक्शन 63 में, प्राइमरी एविडेंस 62 में, ओरल एविडेंस 60 में। ठीक है। फिर आते हैं 127 में। रूल ऑफ रेजिडेंस स्टे सेक्शन 6 आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का एक लैंडमार्क केस है। थिंग्स इन द सेम ट्रांजैक्शन। अच्छा, फिर आते हैं 128 में। फॉर द ऑफेंस अंडर 376 एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ विक्टिम इज नॉट रेलिवेंट। विक्टिम के कैरेक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसी बात लिखी है 53A में। ठीक। प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ एविडेंस एक्ट से आया। देखिए एविडेंस एक्ट से भी काफ़ी हमें वैसे सवाल मिल रहे हैं इंडेक्स बेस। तो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ सेक्शन 107 में है। फिर हु कैन मेक एन एडमिशन? तो हु कैन मेक एन एडमिशन अंडर IEA? पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। तो देखो ऐसा है कि आपको एडमिशन की डेफिनेशन 17 में है, 18, 19, 20 में बताया गया है कि कौन कौन कर सकता है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप ये जो मैं बातें हाईलाइट कर रही हूँ इन्हें प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है। फिर पूछा गया है इसमें से कौन सा पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 131 में। तो देखिए एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होती। फिर इसके बाद पूछा है कि एविडेंस एक्ट में नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। ये बात लिखी गई है सेक्शन 134 में। फिर आते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है? तो 159 में। देखिए बहुत ज़्यादा सवाल हैं जो कि इंडेक्स बेस हैं। ठीक है। फिर आता है विद सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 134, क्वेश्चन नंबर 134। कौन कहता है कि कौन सा सेक्शन कहता है कि कोई भी नया ट्रायल नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस? तो आखिरी सेक्शन 167। प्ली ऑफ एलिबाई
ये सेक्शन 11 में है। और क्या है ये? इज़ अ स्पेशल एक्सेप्शन, इज़ अ जनरल एक्सेप्शन, इज़ ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर सेक्शन 11। तो इसका आंसर है सी, रूल ऑफ एविडेंस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 136 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात करी गई है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी इन ओरल, इन राइटिंग, इन एनी एडिक्वेट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अब भाई कोई मर रहा होगा तो उससे बहुत फॉर्मेलिटी तो कराने बैठेंगे नहीं, है ना। 137 पे आते हैं। पोजीशन इज द प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ कंप्लीट टाइटल, ये बात लिखी गई है सेक्शन 110 में। इसके बाद आते हैं कॉन्टिन्यूअस कोहैबिटेशन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स में रेज द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज, ये बात लिखी गई है सेक्शन 50 में। फिर आते हैं 139, फैक्ट्स अलेज बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर आर, कौन से फैक्ट्स? दे आर फैक्ट्स इन इशू। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पे। रूल अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है 132 में इम्प्लिसिट, है ना। और पॉलिसी ऑफ सेक्शन 132 एविडेंस एक्ट इज टू प्रोक्योर एविडेंस फॉर डूइंग जस्टिस। तो इसका दोनों ही आंसर जो है सही है ना। तो ये बोथ होगा इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अंडर सेक्शन 45 ऑफ द एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, इसमें से कौन सी चीज़ पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नहीं लिया जा सकता है? तो इंडियन लॉ पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट नहीं लिया जा सकता, बाकी फॉरेन लॉ पे, साइंस और आर्ट पे, फिंगर इम्प्रेशन पे, सारे पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लिया जा सकता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में। ये कहता है सेक्शन 27 के बारे में। तो भाई सेक्शन 27 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथिकालू उगाद। ये आपका जो सेक्शन 27 है ये डील करता है विद पुलिस से जो कन्फेशन है वो कब रेलेवेंट होगा, अगर वो कोई भी चीज़ फाइंड आउट करने में मदद दे तो। फिर आते हैं 143 पे, कमिंग टुवर्ड्स द एंड। ओरल एविडेंस होता है इफ़ a witness unable to speak gives evidence by signs gestures in an open court। आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। पहले इसको डम विटनेस बोलते थे बट अब बोलते हैं a witness unable to speak। ठीक है, फिर मेडिकल एविडेंस की वैल्यू के बारे में ये सवाल है। तो मेडिकल एविडेंस की वैल्यू सिर्फ कोरॉबरेटिव होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 145, A is accused of the murder of B at his trial, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स में बी इन इशू। तो भैया ए ने बी की डेथ करी, ए को ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन मिला, ये ही दो बातें हैं जो कि मुद्दे की होंगी। बाकी ए ऑनेस्ट है या गद्दार है कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। ए को सोशल सर्विसेज में अवार्ड मिला है, इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आते हैं सेक्शन 112 में जो कि कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है और आंसर है सी, प्रोवाइड्स फॉर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन विच कैन बी रिबटेड बाय डीएनए टेस्ट। देखो पहले तो ये क्या कहते हैं इरिबटेबल कंक्लूसिव प्रूफ हुआ करता था, बट जैसे जैसे डीएनए आया तो ये आपका इरिबटेबल हो गया है डीएनए से। वैसे ये कंक्लूसिव प्रूफ है लेजिटिमेसी पे, कि लेजिटिमेसी पे सवाल नहीं उठाया जाएगा अगर मैरिज है वैलिड और वैलिड मैरिज के दौरान कोई भी संतान हुई है तो उसकी लेजिटिमेसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। 147 पे आते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कोर्ट हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। तो इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कौन से सेक्शन के अंडर? तो सेक्शन 311 के अंडर। ये भी देखिए इंडेक्स बेस्ड एक सवाल है। फिर आते हैं 148 पे। 148 कहता है कि excess charge for promoting enmity between two groups on the ground of language whose previous sanction is required। तो भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का प्रीवियस सैंक्शन चाहिए ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने से पहले। 149 पे आते हैं, RM मलकानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस अबाउट द टेप रिकॉर्डेड एविडेंसेस। ठीक है, तो एडमिशन्स जब हम पढ़ते हैं तो हम RM मलकानी को पढ़ते हैं। उसके बाद 150 में आते हैं शरद चंद्र डे। ये भी बहुत एक लैंडमार्क केस है एस्टॉपल से रिलेटेड। तो जो भी हमने 50 क्वेश्चन किए आज उसमें से हमने देखा कि बहुतेरे क्वेश्चंस हैं इंडेक्स बेस्ड। तो हमें इंडेक्स ऑफ आईपीसी, इंडेक्स ऑफ एविडेंस एक्ट इन दैट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा आईपीसी का इंडेक्स कंठस्थ होना चाहिए,
फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का कंठस्थ होना चाहिए, फिर सीआरपीसी का कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट केस लॉज पूछे जाते हैं, जो अगर आपने थोड़ी सी भी बेसिक पढ़ाई करी है तो हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि अच्छी पढ़ाई करने पर ही आती है, तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इलस्ट्रेशंस बेयर एक्ट के बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो ये पूरा स्ट्रैटेजी हम सिर्फ 50 क्वेश्चन को देख के डिड्यूस कर पाए हैं, और ऐसे ही डिडक्शंस करने के लिए और ऐसे ही पढ़ाई को अपनी गति देने के लिए स्टे ट्यून टू लॉसिफाइड। दैट्स इट, हियर वी स्टॉप, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।